दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इजराइल कुड हैव इजीली डिस्ट्रॉयड ऑल न्यूक्लियर साइट्स ऑफ पाकिस्तान बट यूएस स्टॉप्ड इजराइल फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे को प्रमोट कीजिए। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में यूएस किस तरीके से कंसर्न हो गया जब इंडिया ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे स्ट्राइक किया, जहाँ पे यूएस के F-16 रखे हुए थे जो कैरी कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स। साथ में यूएस शॉक्ड हो गया जब इंडिया ने स्ट्राइक किया पाकिस्तान के कैराना हिल्स पे, जहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रखा गया था। यूएस इसलिए कंसर्न है कि यूएस ने पाकिस्तान को हेल्प किया था पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनने के लिए, ताकि वो इंडिया को काउंटर कर सके। इजराइल को कंसिडर किया जाता है बाई मैनी एनालिस्ट एज मोर्टल एनिमी ऑफ मुस्लिम नेशंस, क्योंकि उनका स्टांस है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और जो स्टेट बिलीव करती है कि वो अगर प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेंगे तो वो अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर कर सकेंगे। एक एग्जांपल विटनेस की गई थी ड्यूरिंग अर्ली 1980s और लेट 1990s, जब इजराइल ने प्लान किया था कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को ब्लॉक कर देगा और प्रिवेंट करेगा पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनने से। और पाकिस्तान ऑफिशियली न्यूक्लियर आर्म नेशन बना था मई 1998 में, जब उसने सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान के चंगाई हिल्स के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था एज फार एज 1974, जब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट 706, जब इंडिया ने कंडक्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट मई 1974 में अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लीडरशिप। इंडियन इंटेलिजेंस सर्कल के अंदर माना जाता है कि इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था पोखरान के अंदर 1974 में, उसके बाद यूएस पैनिकी हो गया और वो काउंटर करने लग गया इंडिया को, और उसने सपोर्ट किया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और ये कहा जाता है कि 40 ह्यूज ट्रक्स वो मशीनरी पूरे यूरोप से ले गए पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने इंश्योर किया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बन जाए। और इस टाइम पे यूएस के साइंटिस्ट और उनके इंजीनियर्स वो भी पाकिस्तान में गए थे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर हेल्प करने के लिए। जब से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है तो यूएस और यूरोप वो हमेशा सपोर्ट करते रहे पाकिस्तान को और काउंटर करने के लिए इंडिया को, और क्योंकि उनका डर है कि इंडिया के साइज से, पॉपुलेशन से और जोग्राफिकल लोकेशन से, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर दी और उन्होंने एक्वायर कर ली एक्सपर्टीज एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग प्रोसेस और हैंडलिंग ऑफ फिजिल मटेरियल, तो पाकिस्तान रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा था टुवर्ड्स उनका जो इंटेंडेड गोल था टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन जो पॉसिबिलिटी थी न्यूक्लियर पाकिस्तान की, वो एक बड़ा सीरियस कंसर्न था बहुत सी नेशंस के लिए, स्पेशली इंडिया और इजराइल के लिए। इजराइल चाहता था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। 1981 यानी कि 17 साल पहले पाकिस्तान जब न्यूक्लियर पावर बना तो पाकिस्तान ऑफिशियल्स ने कंसर्न दिखाया सेफ्टी के बारे में, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की। जब इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कंडक्ट की डीप इनसाइड इराक और उनके न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, पाकिस्तान को वरी थी कि एक जॉइंट इंडियन इजरायली ऑपरेशन को टारगेट कर सकता है उनके न्यूक्लियर साइट्स को। और उनका जो कंसर्न था वो अनफाउंडेड नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नाउ डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रडार्स ने रिपोर्टेडली डिटेक्ट किए थे इजरायली F-16 प्लेन्स जो फ्लाई कर रहे थे पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर अहेड ऑफ मई 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो उस टाइम से बाहर आ रही है, पाकिस्तान के यूएन एम्बेसडर उन्होंने कंसर्न दिखाया एक मीटिंग के अंदर विद द देन यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान। दूसरी तरफ जो सीनियर ऑफिशियल्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया और उनको कंसर्न दिखाया कि यह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इजराइली स्ट्राइक हो सके पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेट्स के ऊपर। बेंजामिन नेतन्याहू जो उस टाइम पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी पहली टर्म थी एज इजराइल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने डायरेक्शन दी टू इजराइल्स परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन इसिडोर डोरे गोल्ड, और उन्होंने मीटिंग की अपने पाकिस्तान काउंटर पार्ट मोहम्मद अहमद कमाल के साथ जून 1998 में। उसी टाइम पे इजराइल के एम्बेसडर जो यूएस के अंदर पोस्टेड थे एलियाव बेन एलिसर, उन्होंने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट रियाज खोखर से मीटिंग की। इन दोनों मीटिंग के अंदर इजरायली डिप्लोमेट्स ने एश्योर किया अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स को कि इजराइल का कोई डिज़ाइन नहीं अटैक करने का पाकिस्तान न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर या उनके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर। जो उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, उन्होंने इजराइल को वार्न किया कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक ना करे
As early as 1979, इसराइल ने एप्रीहेंशन दिखाई थी अबाउट पाकिस्तान एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। जो उस टाइम पे इसराइली प्राइम मिनिस्टर थे मेनाचम बेगिन, उन्होंने कंसर्न दिखाया उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। इसराइल चाहता था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को सैबोटेज किया जाए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो स्टांस चलाई है पाकिस्तान का, उन्होंने परमिशन देने से रिफ्यूज़ कर दिया इसराइल को। और जो उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रियागन, उन्होंने वार्न किया इसराइल को कि वह पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से दूर रहे और उसके ऊपर कोई एक्शन न ले। जय हिंद, जय भारत।